हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एस वाई बी कॉम के सिलेबस के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट है और एस वाई बी कॉम का पेपर पैटर्न कैसा है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिए। और फ्रेंड, चैनल पर यदि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट की क्या सिलेबस है और क्या पेपर पैटर्न है। तो रिवाइज सिलेबस जो न्यू है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद आपको कॉमर्स सब्जेक्ट एक है और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको सिलेबस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपके हैं। तो और आगे चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बिजनेस लॉ है जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है और बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपको सिलेबस क्या है और उसको कैसे हम लोग को स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो फिक्स सब्जेक्ट है और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपको चॉइस करने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली फ्रेंड यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड पे। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड है। इसके अंदर सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट आपको दिया है पार्टनर्स फाइनल अकाउंट्स बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन रिटायर्ड डेथ एंड पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, अमालगमेशन ऑफ फर्म है, कन्वर्जन सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। ये टोटल एस वाई बी कॉम के सेमेस्टर थर्ड के फाइनेंशियल अकाउंट्स के सिलेबस है। कौन कौन से फ्रेंड, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, एडजस्टमेंट जिसके अंदर एडमिशन रिटायर और डेथ के रहते हैं, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, अमालगमेशन ऑफ फर्म है, कन्वर्जन एंड सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी है। इसकी डिटेल में दिया कैसे कैसे सम रहते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टडी आपको करना है फ्रेंड। बट अब मैं आप लोग को ये सब नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये सब यदि डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर रहेगा अकाउंट्स का आपका। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड कैसे आपका एस वाई बी कॉम का क्वेश्चन पेपर रहता है। आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है आपका। 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 100 मार्क का आपको क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। 3 आवर्स के पेपर रहेगा। ऑल द क्वेश्चन कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन पे 15 मार्क्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर सब क्वेश्चन रहेंगे कितने, आस्क 12 एंड आंसर 10। अपने को 12 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 10 का आंसर देना रहेगा। सब क्वेश्चन टू आस्क 12, 10 का आंसर देना रहेगा। ऐसे करके आपको ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। फिर 15 मार्क्स के लेंदी आपके प्रॉब्लम रहेंगे, प्रैक्टिकल और करके ऑप्शन में लेंदी क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के सब क्वेश्चन रहते हैं और करके 15 मार्क्स के, ऐसे करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन तक रहेंगे। 6 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन रहता है वो रिलेटेड टू थियरी क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर आपको 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं और करके शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा जिसमें 6 शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा, आपको 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है फ्रेंड वो आपको ऐसे डिवाइड हो सकते हैं 7 और 8 में, 10 या 5 मार्क्स में आपके डिवाइड हो सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको आता है फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंट था, ये मैनेजमेंट अकाउंट्स है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके कवर अप होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आते हैं, रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। ये टोटल क्या आपको चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंट के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। अभी हम लोग थर्ड सब्जेक्ट देखते हैं। इसकी पेपर पैटर्न भी सेम एज इट इज जैसे उसका पेपर पैटर्न था अकाउंट्स का, सेम एज से, बस थियरी क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। थर्ड आपको है बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर हैं,
मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स है, अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मार्केटिंग है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइसिंग क्या है, ये सब के बारे में इसके अंदर आपको दिया है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। फोर्थ सब्जेक्ट आपको जो आएगा, इसकी भी पेपर पैटर्न सेम है। फोर्थ सब्जेक्ट आपको दिया है यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शन एंड चैलेंजेस, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बट ये चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। ये सब पेपर पैटर्न आपको, हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केनियस इकोनॉमिक्स दिया है। थर्ड आपको दिया है पोस्ट केनियस डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये आपके क्या है, इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न या इकोनॉमिक्स के सिलेबस है, आप बोल सकते हो यहाँ पे फ्रेंड। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर पैटर्न है एडवर्टाइजमेंट। ये भी आपके एक सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। कुछ स्टूडेंट को एडवर्टाइजमेंट रहता है, कुछ स्टूडेंट को आईटी रहता है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के क्या, एडवर्टाइजिंग के आपको क्या क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड बिल्डिंग, स्पेशल पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये सब एडवर्टाइजिंग के सिलेबस है आपके। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, फील्ड सेल्स मैनेजमेंट है, आप लोग को नहीं है फ्रेंड क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से भी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है। एक आपको लॉ रहेगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आएगा, ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। फाउंडेशन कोर्स रहेगा फ्रेंड आपको, एक फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको ह्यूमन राइट्स के सिलेबस में क्या क्या दिया है फाउंडेशन कोर्स के, ह्यूमन राइट्स है, प्रीवियसली वायलेशन एंड रिड्रेसल है, डीलिंग विथ इन्वायरमेंट कंसर्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये आपके फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट है, सिलेबस है। ऐसे फाउंडेशन कोर्स कई होते तो उसमें से आपको जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको डिपेंड करेगा आपके सिलेबस में क्या, आपके कॉलेज में क्या है। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी लॉ सिलेबस देखते हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ का सिलेबस देखते हैं। ये बिजनेस लॉ जो है सबको हर एक स्टूडेंट के पास कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे जिसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से मॉड्यूल आपको दिए बिजनेस लॉ के अंदर। फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 2 है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। तो ये आपके लॉ के सिलेबस है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, अभी हम लोग आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर के अभी हम लोग पेपर पैटर्न देखेंगे और उसके बुक और सिलेबस। तो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली। फर्स्ट आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपको चैप्टर है इंट्रोडक्शन कंपनी अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीपीआई। ये टोटल आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के टोटल 4 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, असर्टेन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है पेपर पैटर्न सेम जो लास्ट में मैंने बताया था, थर्ड सेमेस्टर में सेम है। सेकेंड सब्जेक्ट आपको होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट के जगह पे आपको ऑडिटिंग सब्जेक्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सिलेबस में दिया रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग,
ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट टेक्निक, इंटरनल ऑडिट इंट्रोडक्शन, ऑडिट टेक्निक, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये सब आपके पार्ट्स रहेंगे, चैप्टर रहेंगे सब आपको ऑडिटिंग के अंदर। थर्ड आपको सब्जेक्ट आ जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको जो चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर्स, मार्केटिंग एंड सर्विस ऑफ रूरल मार्केटिंग, ये सब आपके चैप्टर है बिजनेस मैनेजमेंट के। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है कॉमर्स। कॉमर्स आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट थर्ड, जिसके अंदर आपको सिलेबस में रहेगा प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंस। एक कॉमर्स के आपके पार्ट्स हो गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस है चैप्टर है? इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट, फिजिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से चैप्टर है? इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट, फिजिकल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर है? मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन, execution and evaluation of advertising, fundamental creative in advertising। लास्ट आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का देख लेते हैं फ्रेंड। दी कंप्यूटर आप लिए तो कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे सिलेबस है फ्रेंड। फाउंडेशन कोर्स का है एंड लास्ट में आपको बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर आपको सेकेंड फोर्थ सेम के अंदर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 पार्ट T1, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 टी पार्ट 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपनी एक्ट कंपटीशन एक्ट 2002 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इतने आपको जो टोटल बिजनेस लॉ के अंदर सिलेबस दिए हुए हैं। आई होप फ्रेंड आप लोग को ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड ईयर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।